पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। जबल तारा जगमगे जबल उगे न सूरज तब तक जीव कर्म बास डोले जब तक ज्ञान न पूर्ण। सतगुरु कबीर साहब की कहानी है कि उन्होंने रामानंद जी के गुरु रामानंद जी के आश्रम पर विचार विमर्श कर रहे थे। उसी समय गुरु रामानंद जी कहे कि हम अपने पूर्वजों के कुछ चढ़ाएंगे, इसलिए गाय के दूध लियो कबीर साहब से। कबीर साहब अपना गए तो एक मरा हुआ गाय थी, उसी गाय के पास बैठ करके और उसके वहाँ पर उसे गाय से दूध मांग रहे थे। इधर गुरुजी खोजते खोजते समय काफ़ी बीत गया तो अपने शिष्य के भेजे। शिष्य गए, जा कर के देखे कि वो तो मरा हुआ गाय के पास दूध मांग रहे हैं। उनके बहुत तेज़ी से भाग के आके गुरुजी के बताए कि वो तो मरा हुआ गाय के पास दूध मांग रहा है। गुरुजी गए, जाके कहे कि कबीर ये क्या कर रहे हो? कहे कि गुरुदेव दूध मांग रहे हैं। कहे कि मरे हुए गाय दूध देगी? कहे कि गुरुजी आपके तो पूर्वज बहुत पहले के मर चुके हैं, सगरे सभी को जला भी दिया गया है। अगर उनको कुछ आप चढ़ाओगे तो उनको मिल सकता है, तो ये मरी हुई इतने अभी तो ये सामने है, तो ये दूध क्यों न देगी? आपके मरे हुए के जला दिया गया, ज़मीन में गाड़ दिया गया, पानी में दहवा दिया गया, मछली उसको खा गई, जंगल में रख दिया गया, उसको जो है जंगल जानवर खा गए, और वो उसके अभी तक ले उनके नाम पर लोग जो है देते हैं, चढ़ाते हैं। तो वो अगर मिल सकता है तो ये गाय तो सामने अभी तत्काल मरी है, तो ये तो दूध दे ही सकती है। गुरुजी रामानंद जी के समझ में आ गया कि गुरुदेव के जो है कबीर के जो है बहुत विचारशील बात है, इसे समझने की ज़रूरत है। उसी समय कबीर साहब कहे थे, गुरु रामानंद राम रस में माते कबीरा कह कह के थाके। रामानंद जो है राम रस में माते थे, और ये जो है सतगुरु कबीर साहब कह कह के थके थे कि ये पत्थर के मनुष्य के बनाया हुआ जो मूर्ति है, ये कभी किसी के भोग मोक्ष नहीं दे सकता है। ये पाखंड में क्यों पड़े हो? बूढ़े हो गए, अपना जीवन बिता दिए और आज तक ले जो है हकीकत के नहीं जाने, इसके क्या कारण है? रामानंद जी कहे कि कबीर ये हमके दोष ना है, हमारे पाखंडी गुरुओं के दोष है, जिसके वजह से हम बूढ़ा होने के बाद भी भटक रहे हैं। इसी तरह से हम लोग जब बनारस में सत्संग करते थे तो एक औघड़ बाबा थे, वो 108 बरस के थे। उनके आश्रम पर हम लोग सत्संग करते थे और उन्हीं के आश्रम पर ये सब चलता था। और वो बुढ़ौती में जो है पारखी कबीरपंथी बने थे।
जीवन भर अघर संप्रदाय रहे और वो सबके छोड़ करके आए वो जो है पारखी संत बने। और उन्हीं की है ये सत्संग चलता था पारखी के, जो रामाशंकर साहेब महमूरगंज काशी में पढ़ाते थे। और उसी जगह ये दास भी पढ़ता था और 3 साल पढ़ा करके और उन्होंने ले जा करके इलाहाबाद में सतगुरु अभिलाष साहेब के सन 84 में शिष्य बनाए। अक्टूबर के महीना सालाना प्रोग्राम होता है इलाहाबाद में। ये दास यही कहना चाहता है कि जब से सूझे तबे से बुझे। जब से आदमी चेत लेता है तो वो जो है अपना कल्याण कर लेता है। सुबह के भूला हुआ आदमी अगर शाम के घर पर आ जाता है तो उसको भूला नहीं कहते हैं। इसलिए जो है ये सतगुरु कहते हैं रामायणी 9 बांधे अष्ट कष्ट 9 सूता अयम बांधे अंजनी के पूता। यम के बाहन बांधे जनी अब बांधे सृष्टि कहाँ लोगनी। यम जो है भरम जाल है, ये अंधविश्वास है। आज इसको जानने की ज़रूरत है। अगर हम इसको नहीं जानेंगे तो ये हम जो है भरम मनोमुखी बाहर पखंड में भटक जाएंगे। यहाँ पर 8 सिद्धियाँ हैं, 9 निधियाँ हैं और ये सब कष्टदायक है। इसी में चतुष्ट अंतकरण है, 9 वासना शरीर रूपी रस्सी में पूरा संसार बंधा हुआ है। बांधौ देव 33 करोड़ी सबरत लोह बंध गौ तोरी। राजा समरे तुरिया चढ़ी पंथी सबरे नाम ले बढ़ी। अर्थ बिहुना सबरे नारी परजा समरे पहु में झारी। बंद मनावे ते फल पावे बंद दिवा सो दे। कहे कबीर सुबरे जो निस्वासर नाम हिले। संसार में वही बच सकता है जो प्रतिदिन जो है अपने अंतर्मुखी होकर के अपना स्वरूप में अपने आप के जान करके अपना कल्याण करे। तत्वमसि वह तू ही है, खोजने वाला खुद खुदा है। वह तू ही है, ये सार है, इसको समझना चाहिए। आयात्म ब्रह्म आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि वह तू ही है। इसलिए ब्रह्म ज्ञानियों के 5 विषय और चतुष्ट अंतकरण 9 कोश है। इसमें पूरे सब जो है फंस गए और सब बंध गए, इसी में भटक गए। प्रार्थना वंदना सुख दुख सब जो है मनुष्य के ये सगरी जो है आगे पीछे घूमता रहा। रामायणी 10 में कहते हैं राही ले पिपराही वही करगी आवत काहू न कही। आई करगी भोयज गूता जन्म जन्म यम पहिरे बूता। बूता पहिर यम कीन्हा समाना 3 लोक में कीन्ह बयाना।
बांधो ब्रह्म विष्णु महेशु असुर नर मुनि और बांधो गणेशु। बांधे पवन पावक अरु नीरु आ चांद सूरज बंधौ दो बीरू। साच मंत्र बांधे सब झारी अमृत वस्तु न जाने नारी। अमृत वस्तु जाने नहीं मगन भया सब लोग। कहीं कबीर कामो नहीं जीव ही मरण न होय। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार के ये पंच विषय के आसक्ति, ये कामना वासना राग द्वेष सभी को भटका दिया, सभी को अटका दिया और सभी के सभी इसी में अटके भटके ब्रह्मा विष्णु महेश सूर नर मुनि गणेश सब कुछ बद गए। सब इसमें भटके अटके। इसलिए सतगुरु कबीर बताते हैं कि जीव के निज स्वरूप के जाने बिना और अपने अमरता को जाने बिना सब पतन के मार्ग में भटक अटक गए। इसलिए आज ज़रूरत है अपने के बचने के, आज अपने के समझने के। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। यहाँ पर सतगुरुदेव ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। आज देवता देवी सब जन्मे और मरे और आज कोई नहीं है और कहीं नहीं मिलेगा। कहीं जाओगे तो मूर्ति मिलेगा, पिंडी मिलेगा। आज प्रकृति के विषय में बताएंगे, जिसको चारों वेद गीत गाता है, वेदांत गीत गाता है। उसमें एक पृथ्वी देवी है जो सबको जीवन दाता है या धारण करती है। लेकिन अगर भूकंप आता है तो सबको मार डालती है। दूसरा जल है, ये जीवन दाता भी है और जीवन को लेता भी है। अगर संतुलन में रहेगी तो जीवन दाता रहेगी और इसको संगे छेड़छाड़ होगा तो विकृति रूप धारण करेगी। तो ये सबको भूकंप में जलवा मय में बहवा दहवा ले जाएगी। उसके बाद अग्नि होती है, जीवन दाता भी होती है। अगर यही अग्नि प्रचंड रूप धारण करती है तो आग लगी में सबको जला भी देती है। वायु है, ये जीवन दाता भी है और जीवन को लेता भी है। अगर भयंकर तूफान आ गया, भंवर आ गया तो सब विनाश कर देती है। आकाश खाली जगह को कहते हैं, जिस आकाश के बीच में सृष्टि प्रलय होता है और इसी के बीच में चांद है, सूरज है और तारागण है। तो ये 5 और 3 8 हुए। सूरज ये आग के एक बहुत बड़ा गोला है और इसी गोला के अंदर प्रकाश और गर्मी होता है, जिसे दिन होता है, रोशनी होता है। उसके बाद से चांद होता है, ये रात में शीतल प्रकाश देता है। उसके बाद तारागण होता है, 9 ग्रह होता है। उन 9 ग्रह के पाखंडियों ने लोग के भरमा दिए कि तुम्हारे ऊपर ग्रह चढ़ गया है, दान पुण्य करो, हमारा जेब भरो, ये अंगूठी पहरो, कमर में बांधो, बाजू में बांधो, कमर में बांधो, गाला में बांधो, तो ये ग्रह से तुम्हारा रक्षा हो जाएगा। 9 ग्रह के शांति के लिए पाठ करते हैं। ये ग्रह पृथ्वी से सब बड़े हैं, ये किसी के खोपड़ी पर कैसे चढ़ जाएंगे। ये पाखंडियों के धंधा है
ये धंधाबाजन से बच के रहनी है। ये किसी के बना ना सकते तो किसी के बिगाड़ने में। ये इनकी अपना काम बनते भाड़ में जाए जनते, फूट डालो राज करो, मौज मस्ती मारो। तो इसलिए जो है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 तत्व है, इसको पंच महाभूत कहते हैं। चांद तारा और सूर्य ये 3 हुए, 8 हो गए। ये 8 प्रकृति है, ये 8 जड़ है। ये किसी के भला नहीं कर सकता है, ये किसी के भला नहीं कर सकता है। इसलिए जो है इसके आगे अगर भीख मांगेंगे, रोएंगे, गाएंगे तो हमको जो है अपना जितनी कामना है इसके कामना से पूजा करके कुछ मांगेंगे तो ये जड़ है, इसके पास ज्ञान न है, ये जानता नहीं है, ये अपने विषय में नहीं जानता। इसके पास गुण धर्म क्रिया मेल आकार सब कुछ है, लेकिन ये जो है ज्ञान न है। ये जड़ के पूजा करा करके ये जड़वादी सबको जड़ बना दिए, विवेक के हनन कर दिए, सत्य के लुप्त कर दिए। सत्यनारायण भगवान के कथा कहते हैं सब, और उसमें झूठ नारायण के कथा कहते हैं सब, लीलावती के, कलावती के, लकड़ीहारा के, बनिया के। लेकिन सत्यनारायण के कथा जिंदगी भर कहने वाला के पता ना है कि वो सत्यनारायण है का चीज़। एक बेर सत्यनारायण भगवान के कथा हमारे घर पर हमारे पिताजी करा रहे थे। उस पंडित से हमने पूछ दिया, आके ये बताओ कि जिस कथा को लकड़ीहारा, बनिया और सगरी जो है लीलावती कलावती सुने, वो कथा सत्यनारायण कौन है? वो पंडित कहा कि उसके विषय में कोई नहीं जान सकता। तो उसके नहीं जान सकता तो हम उस समय नहीं ज़्यादा कुछ कहे, क्योंकि पिताजी नाराज हो जाएंगे। और उतना वो जो है पंडित के हमारे प्रश्न के उत्तर नहीं दिया था। लेकिन उसके बाद हम बनारस में जब पढ़ना शुरू किए, ये दास बनारस में जो है 12 बरस पढ़ा है। उसके बाद से जो है हमको पता लगा, हम सभी देवी देवता के पूजा करते थे। आज वहाँ जब बनारस में सब संत जितने थे बैरागी थे, वो इसके सभी मूर्ति के खंडन करते थे, तो हमके बड़ा चोट लगता था, दर्द होता था। लेकिन धीरे धीरे संतों के साथ रहते रहते हमको भी आदत बन गया, अब बात समझ में आ गया। तो इसलिए जो है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और सूर्य चांद तारागण, ये 8 जो है जड़ देवता है, जिसको वेद में रातों दिन गीत गाया गया है, आज सब कुछ किया गया है। उसके बाद ये स्वर्ग के राजा इंद्र होता है। तो इंद्र जो है बिजली को कहते हैं, जो आकाश में कड़कता है। प्रजापति जो है प्रजा के जो पालन करता है उसको कहते हैं। बृहस्पति जो है अंगिरा ऋषि के लड़के होते हैं, तो वो बृहस्पति जो है देवगुरु होते हैं। शुक्राचार्य जो है ये भी जो है विश्वकर्मा जी के दामाद होते हैं। और ये राक्षसों के गुरु होते हैं। ये भृगु ऋषि के इनके पिता होते हैं, और भद्रे इनकी माँ होती है। और भृगु ऋषि के पत्नी से पुत्री होती है, और उस पुत्री के शादी राजा से होता है। हनुमान जो है जो मन को हनन करता है, इंद्रिय जीत होता है, मन को एकाग्र कर लेता है, उसको महावीर कहते हैं। शनि जो है ये किसी के खोपड़ी पर ना चढ़ता है, शनि जड़ है। ये सभी के तारा के नाम से भी जोड़ा गया।
ये सब ऋषियों के लड़के भी हुए। उसके बाद वरुण हुआ। वरुण जो है विशेश्वरवा के पुत्र थे और रावण के बड़ा भाई थे। ये वरुण के पुष्पक विमान रावण छीना था। शंकर जी जो थे उनके जो है द्वितीय और अदिति से शादी हुआ था विश्वकर्मा जी के पुत्री से, तो वो जो है विश्वकर्मा जी के समधी थे। राजा दक्ष की बेटी से शादी हुआ था तब पहले दामाद हुए। दूसरा हिमांचल राजा के बेटी पार्वती से शादी हुआ था। 2 शादी शंकर जी के हुआ। शंकर जी महान योगी थे, तपस्वी थे और साधना क्षेत्र के योग मार्ग के गुरुकुल चलाते थे, पढ़ाते थे। उन्हीं के गुरुकुल में ये परशुराम जी पढ़ रहे थे, रावण पढ़ रहे थे, राजा जनक पढ़ रहे थे और उन्होंने उस समय में आत्मज्ञान के उपदेश दिए थे जो 86 भाग में है। और वो 86 भाग में है और वो जो है शिव सूत्र के नाम से जाना जाता है। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करना है और इसी में मानव जाति के हित है, इसी में सबके कल्याण है। और चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के अपना कल्याण करे और वीडियो के लाइक भी करे, सब्सक्राइब भी करे और सभी भाई तक पहुंचावे। सभी स्वस्थ भी रहे, सभी सुखी भी रहे, सभी अपना कल्याण भी करे, इसी में मानव जाति के हित है। तो इसलिए जो है बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।